एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको और एक नई सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। नई नहीं है, पुरानी है, इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। लेकिन ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको भाई फैसिनेटेड रोमांस पसंद है। फैसिनेटेड एलिमेंट, थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ा बहुत कॉमेडी, एक थोड़ा सा सस्पेंस एंड मतलब सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत मिले, वही है ड्रामा। और इस ड्रामे का नाम है डब्ल्यू वर्ल्ड। मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो भाई देख लो, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ड्रामा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने प्लॉट दिखाए है वो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसके इस ड्रामा की स्टोरी क्या है। तो स्टोरी मेनली यही है कि जो ये ड्रामा मेनली दिखाया है वो कॉमिक यूनिवर्स के ऊपर है। मतलब दो यूनिवर्स है, नाम में ही आपको पता चल जाएगा, W2 वर्ल्ड। मतलब ये होता है कि जो हमारे हीरोइन है जिसका रोल प्ले किया है हान योन जो ने, मतलब उसके जो डैड होते हैं ना, जो कैरेक्टर उसने प्ले किया है उसके जो डैड होते हैं ना, वही कॉमिक राइटर होते हैं या फिर कॉमिक बनाते हैं। तो उन्होंने एक दिन एक कॉमिक बनाती है और उस कॉमिक में एक हीरो होता है। तो वो हीरो ना बहुत पॉपुलर हो जाता है कोरिया में, उनके यूनिवर्स में, क्योंकि वो कॉमिक भी इनडायरेक्टली बहुत पॉपुलर हो जाती है। तो ऐसा होता है कि वो पॉपुलर है, उसके बहुत सारे पार्ट्स है एंड दैट ऑल। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि उसकी जो बेटी होती है, मतलब हमारी जो हीरोइन है, वो अचानक एक कॉमिक के रोल में आ जाती है। मतलब उस कॉमिक के यूनिवर्स में ही चली जाती है। तो मतलब इन द एंड उसको कुछ समझ नहीं आता कि जो मैं इस यूनिवर्स में क्या कर रही हूँ, क्योंकि भाई साहब वो उस लड़की ने इस कैरेक्टर को एज अ कॉमिक में देखा है और अब वही उसकी जिंदगी जी रही है, मतलब उस यूनिवर्स में जी रही है। तो वो वापस से अपने यूनिवर्स में आती है या फिर नहीं, या फिर बहुत सारी मिस्ट्री होती है इन द एंड कॉमिक से थ्रिलर। एंड आपको वो देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन 16 एपिसोड की ही सीरीज है टोटल, मतलब 16 एपिसोड है ये सीरीज में। मतलब जब ये सीरीज शुरू होती है ना, बिल्डअप बहुत अच्छा है ये सीरीज का। थोड़ा धीरे 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 मतलब एक अराउंड 9 या फिर 10 एपिसोड के बाद थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन मतलब इतने कंसेप्ट थोड़ा अच्छा था, इसलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छी सीरीज है। और मेनली ली जॉन सुक की सीरीज है, आपको अगर आप उसके फैन हो तो भी देख सकते हो पर्सनली। एंड मैं कहूँगा कि मतलब जो सीरीज है ना वो दो यूनिवर्स के ऊपर बेसिकली मेनली, क्योंकि जो हीरोइन है ना वो दोनों यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। हीरो भी आपको दो यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। यही है मेनली। अगर आपने अच्छे से सीरीज देखी एकदम और एक, तो भाई आपको सीरीज मुझे लगता है मजा देगी। एंड अगर आप अभी तक सिर्फ आपने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखे हैं, अभी तक ज्यादा फैसिनेटेड ड्रामा ऐसे कुछ नहीं देखे, तो भाई एक बार ट्राई कर सकते हो ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन थोड़ी अलग है, कॉमिक यूनिवर्स के अराउंड है। मतलब अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू देखी होगी तो थोड़ा सा ही है मतलब उसका पार्ट, क्योंकि वो भी थोड़ा कॉमिक के ऊपर है, तो थोड़ा इधर उधर है। ये यहाँ पे भी वैसा ही होता है, क्योंकि हीरोइन को पहले चीज़ें पता चलती है कि बाद में क्या क्या होगा, या फिर कुछ भी ऐसे अराउंड इस चीज़ें हैं। तो वो इसके अराउंड ही है मतलब। तो ये जो सीरीज़ थी ना वो रिलीज़ हुई थी 2016 में, मतलब 2016 की सीरीज़ है। एंड मुझे जहाँ तक पता है ये हिंदी डबिंग में है। लेकिन अगर आप चाहो तो कोरिया में ही ट्राई करो विथ इंग्लिश सब, क्योंकि हिंदी डबिंग मैंने ऐसी पर्सनली MX पे ट्राई किया था। मतलब MX प्लेयर पे आपको इसको फ्री में देख सकते हो, लेकिन हिंदी डबिंग मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। लेकिन आपको अगर एडजस्ट कर सकते हो तो देख लो, आपके ऊपर है। तो और अमेजोन मिनी में भी आपको मुझे लगता है टीवी पे दी जाएगी ये सीरीज, एंड एंजॉय कर सकते हो। ऐसी और रिव्यू और कुछ भी चाहिए हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।